जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के विशेष आशीर्वाद से आप और मैं इकट्ठे बाबा के कुछ अनुभव सुनेंगे। और अनुभव की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई बाबा से जुड़ा हुआ अनुभव, और विशेषकर अभी गुरु पूर्णिमा और जो लोग इस साल महाकुंभ में हिस्सा लिए थे उनका भी कोई अनुभव हो, तो आप शेयर करिए। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें मैं चैनल पर डालूंगी। तो आपको मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरी ईमेल आईडी के ज़रिए अपना अनुभव लिखकर, बोलकर, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जैसे भी आपसे आप हो पाए, जो आपको उचित लगे उस माध्यम से आप मुझे अपना अनुभव भेज सकते हैं। क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ और चैनल वाला फ़ोन घर पर रहता है, इसलिए, और बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है, तो आप सब समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी से बात कर पाऊँ या सभी को मैं फ़ोन पर सबके अनुभव सुन पाऊँ। लेकिन हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं सुनकर पढ़कर रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। साथ ही साथ मैंने बहुत दिन पहले अनाउंस किया था कि एक डिवोटी का एक एक्सपीरियंस वाया कॉल मैं सुनूंगी हफ्ते में एक दिन, तो वो मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगी। पर उसमें आपको अपने एक्सपीरियंस ही सुनाने हैं और पूरा एक्सपीरियंस आप सुनाएंगे और वो एज इट इज़ हम उस कॉल को ही अपलोड करेंगे इस चैनल पर। तो ये भी शुरू होगा बहुत जल्दी। तो अब आते हैं एक्सपीरियंस पर। आज का जो अनुभव है बहुत सुंदर अनुभव है, जो डिवोटी ने शेयर किया है। उनकी वॉइस बहुत प्यारी है, और इतने प्यारे वॉइस में जब आप उस एक्सपीरियंस को सुनेंगे तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। इसलिए उसे एक्सपीरियंस को तो मैं अपलोड कर दूंगी, पर उससे पहले जो उन्होंने लिखा है वो एक प्यारा सा नोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, जय साई राम, ओम साई राम, कैसे हो आप? आई होप बाय बाबाज ग्रेस अच्छे ही होंगे आप। आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा अपना नाम जाप का अनुभव शेयर कर रही हूँ, एज आई प्रॉमिस टू बाबा एंड ऑल्सो, एंड दीदी यू ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट ऑन योर प्लेटफॉर्म। इन्होंने बोला है कि मैं अपनी वॉइस में भी शेयर करूँ, पर मुझे इनकी वॉइस बहुत प्यारी लगी और मुझे लगा कि मुझे इनकी वॉइस में शेयर करना चाहिए, तो ये चीज़ तो इनकी वॉइस में जाएगा। और आगे इन्होंने लिखा है, सो दैट इट रीचेस टू मोर एंड मोर बाबास चिल्ड्रन, सो दैट बिलीव इन नाम जाप की शक्ति increases, as our Baba also mentioned in Sri Sai Satcharit that the one who chants or japa my name wholeheartedly will attain the real goal of life. But as we are so materialistic, so we understand the power of even Pavitra Naam Jap with materialistic gain. Something similar happened with me, and after that my faith in Naam Jap literally increased. So I really want you, Didi, and my soul sisters family also to hear this beautiful experience of Naam Jap of mine. I have taken so much of time of yours. Thank you for sharing such a beautiful platform, Bande Ham Sai Ke, with us all to increase faith in our Baba. With this I am ending message here, वरना मैं तो बोलती ही रहूँगी, सेम मेरे जैसी हैं। जहाँ बाबा होते हैं वहाँ बात खत्म नहीं हो सकती। आप बहुत प्यारे बच्चे हो बाबा के। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू दी विथ सो मच ऑफ लव, लाइट एंड हैप्पीनेस, पीस एंड जॉय। ओम साई राम। तो ये एक प्यारा सा नोट इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि अनुभव नाम जाप से जुड़ा हुआ है। नाम जाप की जो शक्ति होती है ना, पावर ऑफ नाम जाप, सच में वो बहुत ज़्यादा है। मैं अपने बहुत बुरे टाइम में मैंने बहुत जाप किया है, जो मन को बहुत शांति देती है और अल्टीमेटली आपको वहाँ से बाहर निकालती है। पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मुझे दिस फॉर्म ऑफ मतलब पूजा जो हम करते हैं, नाम जाप, तो दिस फॉर्म इज़ द मोस्ट फेवरेट, या ये इससे मेरा कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं नाम जाप ही हो ये ज़रूरी नहीं है, मैं मंत्र जाप भी करती हूँ। मुझे ये सबसे ज़्यादा सुख देता है और सबसे ज़्यादा मेरा कनेक्शन इसी पर होता है। तो अब सुनते हैं इनका प्यारा सा अनुभव। ओम साई राम जी। दोस्तों आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत छोटा सा है बट प्यारा बहुत है।
तो दोस्तों क्या हुआ ना, आज मेरे लेफ़्ट हैंड साइड वाले ईयर्स में बहुत पेन हो रहा था। और इट इज़, जो ईयर्स होते हैं वो आपके इतने सेंसिटिव होते हैं ना कि आप उस पेन को अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। मतलब इट वाज अनअवॉइडेबल, मैं चाह के भी उसको नहीं इग्नोर कर पा रही थी। तो दोस्तों मुझे शायद से आज ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे मतलब जो कान के डॉक्टर होते हैं उनको विज़िट करना भी पड़ सकता था। तो आई वॉज लिटरली इन दैट पेन। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैंने भगवान के नाम जप की इतनी महिमा सुनी है, कितना कुछ सुना है, तो क्या भगवान जी के नाम जप से मेरा ये कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा? और उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक और विचार है, अगर ये भगवान जी के नाम जप से मेरा कान का दर्द ठीक हो गया ना, तो मैं इस अनुभव को सबके साथ शेयर करूँगी। तो विद दिस इंटेंशन आई स्टार्टेड चैंटिंग भगवान जी का नाम, जपना शुरू कर दिया मन ही मन में, बिना कुछ बोले अंदर ही अंदर जप रही थी। और आई वॉज कीप चेकिंग ऑल्सो, कुछ कम हुआ दर्द, कुछ कम हुआ, मतलब कुछ तो कम हुआ होगा मतलब। और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, नाम जब जितना करती जा रही थी, उस नाम जब की फ्रिक्वेंसी के साथ में वो जो मेरे दर्द की फ्रिक्वेंसी थी वो मतलब वो घटती जा रही थी। इधर जितना नाम जब चलता जा रहा था, इधर मेरी दर्द कम होता जा रहा था। आपको ये थोड़ा सा ड्रामेटिक लग सकता है, पर ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ भी ड्रामेटिक नहीं है। इट इज़ मतलब मुझे मतलब प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप खुद भी करके देख सकते हो ये। क्योंकि मैं कोई ऐसी ऐसी कोई हवा में कोई बात नहीं कर रही हूँ। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नाम जप करके देख सकते हो। भरोसा नहीं है तो करके देख लो आप, है ना दोस्तों। तो क्या हुआ ना, हाँ, मैं जप रही थी, जपे जा रही थी, इधर मेरा दर्द घट रहा था धीरे धीरे। और आई वाज कीप चेकिंग कि दर्द कम हुआ। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया, हील हो गया। जिस मोमेंट पे नाम जप से मेरा दर्द ठीक हुआ ना दोस्तों, उस मोमेंट पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाय गॉड, नाम जप से ना मैं कुछ भी ठीक कर सकती हूँ, खुद को हील कर सकती हूँ, अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं बोलूँगी, हील कर सकती हूँ, खुद को हील कर सकती हूँ, अपनी जो भी कार्मिक सिचुएशन है उनको हील कर सकती हूँ। नाम जप से कुछ भी पॉसिबल है। सोच के देखो, जब सदगुरु जनों भगवान जी कह रहे हैं कि नाम जप से आप मुक्त हो सकते हो, तो नाम जप से कुछ भी संभव है। तो करके देखते हैं ना दोस्तों। जब प्रॉब्लम में परेशान होने की जगह तो मतलब परेशान होने से क्या ही कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान हो के चिंता कर के कुछ मिल तो रहा नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ ही रही है, ठीक तो हो नहीं रही है। तो क्यों ना हम चिंता करने की जगह उस टाइम को नाम जप में लगाएं। नाम जपते रहें, प्रॉब्लम तो ठीक हो ही जाएगी, आपको मानसिक शांति अलग मिलेगी और भगवान पे भरोसा और नाम पे भरोसा अलग बढ़ेगा। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ना, मेरी तो मतलब मैंने आपको बता दी, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, उसको नाम जप से हील करिए दोस्तों। देखिए, गारंटीड है ये हील होगा। करके देखिए। विश्वास नहीं हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट करिए, आप खुद ही देखिए। अगर आपकी वो चीज़ ही आप खुद करके देखो हो रही कि नहीं हो रही, वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ, है ना। सो विद दिस, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि चिंता करने से तो कुछ हाथ लग नहीं रहा है, ठीक है, तो नाम ही जप करके देख लेते हैं क्या पता क्या हो जाए, है ना। तो विद दिस इंटेंशन करके देखो। With this, I'm ending this video. God bless you all. God's love and light to all of you. Om Sai Ram.